आज़रबाईजान में खुशामदीद, एक ऐसी सरजमीन जहाँ कदीम रवायात बग़ैर किसी रुकावट के शानदार कुदरती मनाज़र के साथ मिल जाती हैं। तो आज हम आज़रबाईजानी देहातों के दिल की गहराइयों में सफ़र करते हुए दही ज़िंदगी की तालमेल, भरपूर सकाफ़ती विरसे और इन लोगों की ज़मीन के दरमियान पायदार ताल्लुक़ को करीब से जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम आज़रबाईजान के गाँव को करीब से जानेंगे, यहाँ के खूबसूरत गांव की सैर करेंगे और जानेंगे यहाँ के रीति रिवाज। आज़रबाईजान, जहाँ बाकू जैसे जदीद शहर हैं, वहीं दूसरी तरफ दही इलाके जो सदियों से बड़ी हद तक अब तक तब्दील नहीं हुए हैं। आज़रबाईजान के देहात इसकी सकाफत की रीढ़ की हड्डी हैं, जो काश्तकारी, दस्तकारी और फ़िरका वराना में पुरानी रवायात को महफूज रखे हुए हैं। आज़रबाईजानी गाँव में ज़िंदगी सुबह की पहली रोशनी से शुरू होती है। देहातियों का ज़मीन से गहरा ताल्लुक़ है। ज़राअत और मवेशियों की खेती बाड़ी इनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों का मरकज़ है। हर दिन का आगाज़ सादा मामूलात के साथ होता है, जो रवायात में गहरी जुड़ी हुई हैं। काश्तकारी सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली मिरास है। देहाती गंदम और जौ से लेकर फलों और सब्जियों तक सब कुछ उगाते हैं। ये आज भी सदियों पुरानी तकनीकों पर ही निसार करते हैं, जो वक़्त की कसौटी पर खड़ी हैं। इन देहातों में ज़ुबानी रवायात, मौसीकी और रक्स माशरे की ज़िंदगी के लिए लाज़िम व मुलज़्ज़म हैं। बुज़ुर्ग लोग कहानियाँ सुनाते हैं और अपनी हिकमत अमली से इस बात को यकीनी बनाते हुए आज़रबाईजान के सकाफ़ती विरसे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा जाए। त्यौहार और तकरीबात देहातों को ज़िंदा करते हैं, चाहे वो शादी हो, फसल काटना हो या मजहबी तातीलात हों। ये तकरीबात मौसीकी, रक्स और इत्तेहाद के एहसास से बड़ी होती हैं, जो कम्युनिटी के अंदर रिश्तों को मजबूत करती हैं। आज़रबाईजानी देहातों का फ़न तमीर इसके लोगों की जहानत और वसाइल से भरपूर होने का सबूत है। ये पत्थर के गढ़ जो सख्त आबो हवा को बर्दाश्त करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि कदीम मसाजिद और मकबरे जो कम्युनिटी की गहरी रूहानी जड़ों की याद दहानी के तौर पर खड़े हैं। कारीगरी गांव की ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। गांव वाले कलीन बुनने से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक ये फ़नकाराना महारतें सदियों से जारी हैं। दूसरे मुल्कों की तरह जदीद असरात आहिस्ता आहिस्ता गाँव की ज़िंदगी में अपना रास्ता बना रहे हैं। तालीम, टेक्नोलॉजी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर यारे ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, जो गांव की रवायती ज़िंदगी के लिए भी चैलेंज है। आज़रबाईजान के देहाती फितरत के लिए गहरा एहतराम रखते हैं, जो इनकी तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखती है। चाहे शहद की मक्खियाँ पालना हो, बेड़े चढ़ाना हो या दरियाओं में मछलियाँ पकड़ना हो, माहौल के साथ इनका गहरा ताल्लुक़ इनके वजूद के हर पहलू से ज़ाहिर होता है। दिन के एहतताम पर गांव में ज़िंदगी सुस्त पड़ जाती है। जैसे ही सूरज पहाड़ों में ग़ुरूब होता है, ख़ानदान खाने और कहानियाँ सुनाने के लिए जमा होते हैं, जिससे कम्युनिटी के मजबूत एहसास को तक़वियत मिलती है, जो आज़रबाईजानी गाँव की ज़िंदगी का एक पुरसुकून माहौल बनाते हैं। इसी के साथ हम आज़रबाईजान के कुछ खूबसूरत और तारीख से भरपूर गांव की तरफ चलते हैं। लहेज विलेज। लहेज एक खूबसूरती पहाड़ी गांव है, जो आज़रबाईजान के ज़िले इस्माइली में वाक़या है। तकरीबन 1200 मीटर की बुलंदी पर ग्रेटर कफकास के पहाड़ों के जनूबी ढलवानों पर वाक़या लहेज अपनी मोटी गलियों, रवायती दस्तकारी और कुरून वस्ता के अच्छी तरह से महफूज फ़न तमीर के लिए मशहूर है। ये गांव अपने मुनफरिद सकाफ़ती विरसे के लिए जाना जाता है, ख़ास तौर पर तांबे के काम के लिए। लहेज आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू से तकरीबन 190 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। लहेज एक छोटे से इलाके पर मुहित है, इसका रकबा तकरीबन 4 मुरब्बा किलोमीटर है। ख्याल किया जाता है कि लहेज की बुनियाद 5वीं सदी ईस्वी के आसपास रखी गई थी, जो इसे आज़रबाईजान के सबसे कदीम मुसलसल आबाद देहातों में से एक बनाते हैं। पहाड़ों में इसके दूर दराज मुकाम
اور قدرتی قلعہ ہے جو اسے حملہ آور سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور گاؤں کو الگ تھلگ ثقافت اور طرز زندگی تیار کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ گاؤں کی دستکاری کے مراکز کے طور پر ایک بھرپور تاریخ ہے، خاص طور پر تانبے کے برتنوں میں۔ لہیج کسی زمانے میں تجارت کا فروغ پذیر مرکز تھا، اور گاؤں اپنے ہنرمند کاریگروں کے لیے مشہور ہو گیا۔ لہیج میں تانبے کی ورکشاپیں صدیوں سے فعال ہیں، اور آج بھی زائرین تانبے کی دستکاری کے روایتی طریقوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ محفوظ ہے۔ تانبے کے برتنوں کے علاوہ لہیج قلین، چمڑے کے سامان اور ٹیکسٹائل کی تیاری کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ لہیج کا فن تعمیر اس کی قرون وسطیٰ کی اچھی طرح سے محفوظ عمارتیں، پتھروں کے مکانات اور تنگ گلیوں کے لیے قابل ذکر ہے۔ گاؤں کی ترتیب شہری منصوبہ بندی کا ایک عجوبہ ہے، اس میں ایک جدید ترین زیر زمین سیوریج سسٹم ہے جو قدیم زمانے کا ہے۔ یہ نظام جو بارش کے پانی اور فضلے کو گاؤں سے باہر نکالتا ہے آج بھی استعمال میں ہے، جو لہیج کے ابتدائی باشندوں کی جدید انجینئرنگ کی مہارتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ لہیج کے لوگ آت زبان کی ایک بولی بولتے ہیں جو فارسی زبان کے خاندان کا حصہ ہے۔ یہ بولی گاؤں کے بہت سے رسم و رواج اور روایات کے ساتھ گاؤں کی نسبتاً الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے آج تک محفوظ ہے۔ لہیج کا ثقافتی ورثہ اتنا اہم ہے کہ اس گاؤں کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے درجے حاصل کرنے کی امیدوار کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ لہیج گاؤں کو چھوڑتے ہوئے اب ہم آذربائیجان کی کیپٹل سٹی باکو سے تقریباً 12 کلومیٹر شمال مشرق میں بالاخانی گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ گاؤں کا رقبہ تقریباً 6 مربع کلومیٹر ہے۔ اپنے چھوٹے جغرافیائی حجم کے باوجود بالاخانی کی تاریخی اور صنعتی اہمیت بہت زیادہ ہے، جو آذربائیجان کی تاریخ میں ایک اہم مقام کے طور پر اس کی حیثیت میں معاون ہے۔ بالاخانی دنیا کے سب سے قدیم تیل پیدا کرنے والے علاقوں میں سے ایک ہے، اور اس کی تاریخ تیل کی صنعت کی ابتدائی ترقی سے منسلک ہے۔ بالاخانی کی ابتدا قدیم زمانے سے ہوئی۔ کچھ تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ یہ گاؤں 12ویں صدی کے اوائل میں موجود تھا۔ یہ علاقہ اصل میں اپنے قدرتی وسائل، خاص طور پر نمک کے وافر ذخائر اور بعد میں تیل کے ذخائر کے لیے جانا جاتا تھا۔ بالاخانی نے 19ویں صدی میں بین الاقوامی شہرت حاصل کی جب یہ دنیا کے اولین مقامات میں سے ایک بن گیا جہاں صنعتی پیمانے پر تیل نکالا جاتا تھا۔ 1846 میں دنیا کا پہلا تیل کا کنواں ایک روسی انجینئر نے بالاخانی میں کھود دیا، جس نے اسے عالمی تیل کی صنعت کی تاریخ میں اہم مقام بنا دیا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل کے دوران بالاخانی آئل کے سرکردہ جگہوں میں سے ایک تھا۔ سوویت حکمرانی کے تحت بالاخانی میں تیل کی صنعت کو مزید ترقی دی گئی، اور گاؤں باکو کے بڑے صنعتی کمپلیکس کا حصہ بن گیا، اور اس کی تیل کی پیداوار سوویت یونین کے لیے ایک اہم اثاثہ بنی رہی۔ کئی دہائیوں کے دوران تیل کی وسیع پیمانے پر نکالنے سے بالاخانی میں نمایاں ماحولیاتی انحطاط ہوا، جس میں تیل کا اخراج اور فضلے کی آلودگی شامل ہے، جو کہ مقامی ماحول اور کمیونٹی کے لیے ایک چیلنج بن گئی۔ آج جبکہ بالاخانی میں تیل کی صنعت اپنی عروج سے زوال پذیر ہے، گاؤں کی تاریخی پہلو کی بحالی اور تحفظ کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کئی دہائیوں سے تیل سے پیدا ہونے والی آلودگی سے نپٹنے کے لیے ماحولیاتی صفائی کے اقدامات کیے گئے۔ مزید برآں بالاخانی باکو کے وسیع تر شہری اور صنعتی منظرنامے کا حصہ ہے، اس کے صنعتی ورثے کو جدید ترقی کے ساتھ متوازن کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ بالاخانی تیل کی صنعت میں آذربائیجان کے شاندار تاریخ کی علامت کے طور پر نمایاں ہے، اور اس کی میراث ملک کی معاشیت اور شناخت کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ بالاخانی کو چھوڑتے ہوئے اب ہم بسیگل گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ بسیگل ایک تاریخی گاؤں ہے جو آذربائیجان کے ضلع اسماعیلی میں واقع ہے، جو عظیم قفقاز کے پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے 160 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔
अपने कुदरती खूबसूरती, अच्छी तरह से महफूज फ़न तमीर और भरपूर सकाफती विरसे के लिए जाना जाता है। ये साकल आज़रबाईजान के कदीम तरीन और सकाफती लिहाज से एक अहम गाँव है। सागल की एक तवील तारीख है जो कदीम ज़माने की है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ये 4वीं सदी के अवाइल में कायम हुआ। शाहराए रेशम के साथ गाँव के मोहल्ले वकू ने खित्ते में एक अहम तजारती पोस्ट के तौर पर इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ताजरों और कारीगरों को अपनी तरफ रागिब किया। कुरून वस्ता के दौर में बेसागल तजारत और दस्तकारी के एक मराकज़ के तौर पर परवान चढ़ा। ये गांव ख़ास तौर पर आला मियार के रेशम और टेक्सटाइल की पैदावार के लिए जाना जाता था। बेसागल की रेशमी कपड़े बहुत कीमती थे और पूरे खित्ते में इसकी तजारत की जाती थी, जो गांव की खुशहाली में हिस्सा डालते थे। अपनी इक़्तिसादी अहमियत के अलावा बेसागल तलीम और सकाफ़त का भी एक मरकज़ था। गांव में कई मदारिस यानी इस्लामी स्कूल थे और अपनी इल्मी सरगर्मियों के लिए जाने जाते थे। बेसागल अपने रवायती फ़न तमीर के लिए मशहूर है। इस गांव में तंग गलियां, पत्थरों के घर और तारीखी हमाम हैं जो कई सदियों पुराने हैं। बेसागल में तमीराती निशानियों में से एक सबसे काबिल ज़िक्र आगा लीक मस्जिद है जो 16वीं सदी की है। मस्जिद खित्ते में कुरून वस्ता के इस्लामी फ़न तमीर की एक बेहतरीन मिसाल है और गांव वालों के लिए इबादत गाह और सकाफती अहमियत की हामिल है। आज बेसागल एक मुतहरिक कम्युनिटी बनी हुई है जो अपनी रवायात और सकाफती विरसे को बरकरार रखे हुए हैं। गांव एक मशहूर सियाहती मुकाम है, ख़ास तौर पर आज़रबाईजानी दस्तकारी, तारीखी और दही ज़िंदगी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए। बेसागल की तारीखी मकामात को महफूज रखने और इसकी सकाफती अहमियत को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें जारी हैं, जो इसे आज़रबाईजान की सकाफती सियाहत के शोबे का कलीदी हिस्सा बनाती हैं। बेसागल की तारीख, सकाफत और कुदरती खूबसूरती का अनोखा इम्तियाज़ इसे एक काबिल ज़िक्र मंजिल बनाता है, जो ज़ाहिरीन को आज़रबाईजान के भरपूर विरसे से गहरा ताल्लुक़ फराहम करता है। तो ये तो थी आज़रबाईजान के गाँव की ज़िंदगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप इटली के गाँव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और रूस में मुसलमानों की देहाती ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।